आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। जब तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय और बंदे की बात आती है तब उस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के विचारों की शुद्धता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको जैन धर्म के प्रति भी एक दृढ़ श्रद्धान होता जाता है। उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा जब धर्म के प्रति आती है तब वह धर्म का उत्कर्ष करने के लिए, धर्म का उद्योतन करने के लिए जी जान से धर्म को पालन तो करता ही है, किंतु इसके साथ वह धर्म को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ता है। अपने लिए हुए संकल्प से वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि कभी पीछे नहीं हटता है, किंतु धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। जिन किन्हीं उपायों से धर्म की प्रभावना हो सकती हो, सिर्फ जैन समाज तक ही नहीं बल्कि जन जन तक अपना धर्म जिस माध्यम से पहुंच सकता हो, उन उपायों के लिए वो धर्मात्मा करता रहता है। हमारे कुछ बच्चे लोग परसों जुलूस में चल रहे थे तो वे नारे लगा रहे थे, आंधी और तूफान में आगे बढ़ते जाएंगे, महावीर तेरी वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। यह जो संदेश होता है यह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का संदेश है। महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमें भगवान प्रभु की वाणी को, सर्वज्ञ की वाणी को सामान्य प्राणी भी इसके लिए सुन सकें, समझ सकें, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। संकल्प तो बहुत अच्छा है, नारा तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें आंधी और तूफान में, इसका मतलब है कि कितना भी आंधी चले, तूफान चले या कितने भी हमारे लिए मुसीबतें आए, कोई भी हमारे लिए धर्म से रोकने की कोशिश करे, कोई भी तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करे, तो भी वह धर्मात्मा अपने धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता और ऐसी अड़ी अड़चनों में, संकटों में, परेशानियों में भी धर्म को पालन करते हुए दूसरों को भी धर्म पालन करने की वह प्रेरणा देता रहता है। जिन धर्म का उद्योतन करना है, जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाना है, यह तो निश्चित है कि धर्म के बिना कोई प्राणी सुखी नहीं हो सकता। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, यह धर्म ही सर्व सुखों का खानी है। यह धर्म ही समस्त सुखों को देने वाला है। धर्मम बुधास चिन्वते, जब इंद्र भी इस धर्म का चिंतन करते हैं, देवेंद्र भी धर्म को छोड़ते नहीं हैं। स्वर्ग का साम्राज्य उनके पास है, इंद्रों का ऐश्वर्य है, वैभव उनके पास है, इतनी भोग विलासता उनके पास है, किंतु उसमें वो ना रचते हुए, ना उसमें फंसते हुए धर्म का प्रभाव स्वयं सौधर्म इंद्र इतना बढ़ाता है। यह कितने पुण्य की और गौरव की बात है कि एक सौधर्म इंद्र अपने समस्त इंद्र समुदाय के साथ में एवं चतुर्निकाय के देवों के साथ में प्रभु के पंच कल्याणकों को मनाता है। उसका हेतु क्या है? हेतु यही है कि जैन धर्म का प्रभाव बढ़े। तो सौधर्मेंद्र इतना परिश्रम करता है। सौधर्मेंद्र स्वयं जो है गर्भ कल्याणक से लेके मोक्ष कल्याणक तक जाने तक धर्म के लिए लगा रहता है। अब वह सिर्फ भरत क्षेत्र के ही तीर्थंकरों के लिए नहीं, बल्कि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी पंच कल्याणकों को मनाता है। एक सौधर्मेंद्र
यदि एक साथ 170 तीर्थंकर पैदा हो जाएं, तो वह सौधर्मेंद्र अपनी ऐसी विक्रिया करता है कि एक शरीर के 170 रूप बना लेता है। यूं तो लाखों रूप बना सकता है, किंतु 170 रूप बना करके सभी जगह के कल्याणकों को वो आनंद के साथ मनाता है। ऐसे धर्म का उद्योतन करने वाले सौधर्मेंद्र के लिए, सची देवी के लिए और अन्य इंद्रों के लिए एक भवावतारी हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आपने शास्त्रों के दृष्टांतों में पढ़ा है, सुना है कि एक लोमड़ी ने रात्रि भोजन त्याग किया, धर्म का पारण किया, तो अगले जन्म में वो प्रीतिकर राजा होकर के मोक्ष को प्राप्त हुई। एक ही भाव में लग गया, एक ही भाव धारण करके वो तर गई। ऐसे में कितने उदाहरण आपके लिए बताऊं। आज जिन शासन का प्रताप और महत्व कोई कम नहीं हुआ, जितना आदिनाथ से लेकर के महावीर के काल तक हमारा धर्म प्रभावशाली था, वही प्रभाव आज पंचम काल में तीर्थंकरों के अभाव में भी हमारा धर्म उतना ही अधिक प्रभावशील है। ऐसा भव्य पंच कल्याणिक जो हमारे एरिया में, हमारे पास में रहा, ये हमारा महान भाग्य है। मांगी दूंगी के पंच कल्याणिक होता, ऐसा भव्य पंच कल्याणिक और हमको करने को अवसर मिल रहा, ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। जितना हमारे नांदगांव समाज से, हमारा महिला मंडल से हो सके उतना हम करेंगे, उतना टाइम हम देंगे। और महाराज जी ने जो जिम्मेदारी हम पे सौंपी है वो हम अच्छी तरह से पार करने का कोशिश करेंगे। हम सभी धर्म लाभ लेंगे और सब पधारेंगे। यही हमारे नांदगांव समाज से भी है और सबके लिए भी हमको सबका सहकार्य मिले, ये हमारी सबसे विनती है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार से।